रंजन, ये एक इमेज प्रश्न होगा। स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा है, उसको आप देखिए, तब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तस्वीर में दिख रहे इस झंडे को पहचानिए जो भारत के पड़ोसी देश का है। समझ गए? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए नेपाल, बी चीन, सी श्रीलंका या डी बांग्लादेश। सर बी चीन। श्योर है? लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, रंजन कुमार थोड़ी सी दुविधा में होकर बोल रहे हैं बी चीन पे ताला लगाया जाए। रंजन, क्या आप 100% श्योर है कि ये चीन का ही झंडा है? इस तरह तो हम अभी झंडा नहीं देखे हैं, पर हम मान सकते हैं कि चीन का है। आप मान सकते हैं कि चीन का है, हाँ। लेकिन मेरे गेम में आप 100% श्योर नहीं है तो मानने का कोई अर्थ नहीं होता है। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सादर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं राजा कुमार और आप देख रहे हैं गरीब कल्याण 2.0 यूट्यूब चैनल। चलिए, बिहार के बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। अगर ये हमारा प्रयास आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के सवाल को खेलते हैं। जो भी बच्चे सबसे पहले जवाब देंगे वो आएंगे हॉट सीट पर बैठकर इस गेम को खेलेंगे। क्या आप लोग रेडी हैं? ओके, तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? गुड, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। अब ये बच्चा हमारे साथ हॉट सीट पे आएगा, बैठकर इस गेम को खेलेगा। हमारे साथ एक बच्चा हॉट सीट पे आ चुका है। सबसे पहले इनसे इनका नाम, घर, पिताजी का नाम और ये किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं वो जानना चाहेंगे। बताइए। मेरा नाम रंजन कुमार है और मेरे पिताजी का नाम श्री प्रमोद है और मेरा गांव का नाम गुरुदासपुर है और मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। गुड, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। रंजन कुमार हमारे साथ हॉट सीट पे आ चुके हैं। रंजन को सबसे पहले इस गेम का नियम समझा देते हैं। देखिए, एक एक करके आपके सामने 7 सवाल आएंगे। जैसे जैसे जवाब देते जाइएगा वैसे वैसे इस प्राइज को जीतते जाइएगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तब आपकी सुविधा के लिए 2 लाइफ लाइन है। पहला लाइफ लाइन है आस्क अ टीचर, यानी जिस भी क्वेश्चन में आप फंसेंगे आप अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं। और दूसरा लाइफ लाइन है डबल डिप, यानी 2 विकल्प चुनने को आपको मिलेंगे। समझ गए? तो रंजन कुमार के साथ इस गेम को प्रारंभ करते हैं। कौन बनेगा जीनियस? एक जोरदार ताली होनी चाहिए। रंजन, क्या पहला प्रश्न खेलने के लिए रेडी हैं? यस। ओके, रंजन के लिए पहला प्रश्न प्रस्तुत कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? समझ गए? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए राजस्थान, बी असम, सी पंजाब या डी महाराष्ट्र। सर बी असम लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर महाशय, रंजन बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं बी असम पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। रंजन के लिए एक प्यारा सा कलम आता हुआ एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बैठ जाइए। रंजन जो कि एक प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं। रंजन, क्या आप दूसरा प्रश्न खेलने के लिए रेडी हैं? यस। ओके, रंजन के लिए दूसरा प्रश्न प्रस्तुत कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। इनमें से कौन सा एक वनों की रक्षा से संबंधित कार्यक्रम है? समझ गए? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए स्वच्छ भारत, बी वन महोत्सव, सी उज्जवल योजना या डी कौशल भारत। सर बी वन महोत्सव लॉक। श्योर है? लॉक कर दिया जाए। यस। कंप्यूटर महाशय, रंजन कुमार बोल रहे हैं बी वन महोत्सव पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। रंजन के लिए एक प्यारा सा स्टॉम्प बॉक्स आता हुआ एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बैठ जाइए। रंजन जो कि 2 प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं। रंजन,
क्या आप तीसरा प्रश्न खेलने के लिए रेडी हैं? यस। ओके, रंजन के लिए तीसरा प्रश्न प्रस्तुत कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। 1 सेकेंड में प्रकाश यानी लाइट कितना किलोमीटर का सफर तय करता है? समझ गए? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। 1 लाख किलोमीटर, बी 5 लाख किलोमीटर, सी 4 लाख किलोमीटर या डी 3 लाख किलोमीटर। सर डी 3 लाख किलोमीटर लॉक कर दीजिए। ओके, कंप्यूटर महाशय रंजन बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं डी 3 लाख किलोमीटर पे ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली राइट आंसर। रंजन के लिए ग्रामर का किताब आता हुआ जोरदार ताली होनी चाहिए। बैठ जाइए। रंजन जो कि 3 प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं, रंजन चौथे प्रश्न पे जाएं उससे पहले हमारे मन में कुछ प्रश्न है आपके लिए। रंजन बड़े होकर पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? बड़े लेकर हम पढ़ लिख कर हेडमास्टर बनना चाहते हैं। हेडमास्टर बनना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया सोच है। जोरदार ताली होनी चाहिए रंजन के लिए। खैर इसको छोड़ते हैं और क्विज में आगे बढ़ते हैं। रंजन ये चौथा प्रश्न होगा, यहाँ पे चांस मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर गलत हो गया तो जितना भी आप प्राइज जीते हैं वो रिकवर कर लिया जाएगा। इसलिए आप पूरी तरह से श्योर हो तभी ऑप्शन को लॉक कराइएगा। ओके रंजन, क्या आप चौथा प्रश्न खेलने के लिए रेडी हैं? यस। ओके, रंजन के लिए चौथा प्रश्न ये रहा इनके कंप्यूटर स्क्रीन पर। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी शरीर में क्या करती हैं? समझ गए? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए हार्मोन बनाती है, बी ऑक्सीजन पहुंचाती है, सी रोगों से लड़ती है या डी कैल्शियम बनाती है। सर बी ऑक्सीजन पहुंचाती है, लॉक कर दीजिए। श्योर है? फाइनल उत्तर आपका? यस। कंप्यूटर महाशय रंजन कुमार बोल रहे हैं बी ऑक्सीजन पहुंचाती है पे ताला लगाया जाए। अरे रंजन इतना बढ़िया आप खेल रहे थे, 3 प्रश्नों का उत्तर आप दे चुके थे। बेसिकली आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी ऑप्शन आपने चुना है वो बिल्कुल सही है। रंजन के लिए वाटर बोतल लाता हुआ जोरदार ताली होनी चाहिए। रंजन जो कि 4 प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं। रंजन क्या आप 5वां प्रश्न खेलने के लिए रेडी हैं? यस। ओके, रंजन के लिए 5वां प्रश्न ये रहा इनके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? समझ गए? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए डाटा स्टोर करना, बी स्क्रीन दिखाना, सी प्रोसेसिंग करना या डी नेटवर्क जोड़ना। सी प्रोसेसिंग करना। श्योर है? लॉक कर दिया जाए। फाइनल उत्तर आपका? कंप्यूटर महाशय रंजन बोल रहे हैं सी प्रोसेसिंग करना पे ताला लगाया जाए। रंजन आप कभी इसके बारे में सुने थे? नहीं सुने थे। इससे पहले आप कंप्यूटर वगैरह चलाए हैं? नहीं चलाए हैं। फिर आपको कैसे पता था कि सी प्रोसेसिंग ही होगा? हमको इस तरह मालूम चला कि वो डाटा स्टोर तो नहीं कर सकता है। जब कंप्यूटर खुलता है तो प्रोसेसिंग होता है, तो वो सीपीयू में जब कनेक्शन होता है तब प्रोसेसिंग होता है। ओके, बेसिकली आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑप्शन आपने जो भी चुना है वो गलत नहीं चुना है। रंजन के लिए व्याकरण का किताब आता है, जोरदार ताली होनी चाहिए। बैठ जाइए। रंजन जो कि 5 प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। रंजन के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। रंजन क्या आप 6ठा प्रश्न खेलने के लिए रेडी हैं? यस। ओके, रंजन के लिए 6ठा प्रश्न प्रस्तुत कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। रंजन
ये एक इमेज प्रश्न होगा। स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा है, उसको आप देखिए, तब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तस्वीर में दिख रहे इस झंडे को पहचानिए जो भारत के पड़ोसी देश का है। समझ गए? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, ए नेपाल, बी चीन, सी श्रीलंका या डी बांग्लादेश। सर बी चीन। श्योर है? लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय रंजन कुमार थोड़ी सी दुविधा में होकर बोल रहे हैं बी चीन पे ताला लगाया जाए। रंजन, क्या आप 100% श्योर है कि ये चीन का ही झंडा है? इस तरह तो हम अभी झंडा नहीं देखे हैं, पर यह मान सकते हैं कि चीन का है। आप मान सकते हैं कि चीन का है, हाँ। लेकिन मेरे गेम में आप 100% श्योर नहीं है तो मानने का कोई अर्थ नहीं होता है। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑप्शन आपने जो भी चुना है वो बिल्कुल सही है। रंजन के लिए 2 कॉपी आता हुआ एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बैठ जाइए। आप सभी को बता दें कि रंजन कुमार ने 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और एक भी लाइफलाइन का यूज नहीं किया है। रंजन के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। रंजन, क्या आप आखिरी प्रश्न यानी 7वां प्रश्न खेलना चाहते हैं? यस। ओके, रंजन के लिए आखिरी प्रश्न यानी 7वां प्रश्न प्रदर्शित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? समझ गए? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, ए पर्यावरण संरक्षण, बी भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना, सी जल संरक्षण या डी पेड़ लगाना। ऑप्शन बी भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना, लॉक कर दीजिए। फाइनल उत्तर आपका? यस। कंप्यूटर महाशय रंजन कुमार थोड़े से सोचने के बाद बोल रहे हैं बी भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना पे ताला लगाया जाए। रंजन, क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1900 कुछ में हुई थी, मालूम नहीं है आपको? फिर आपको ये कैसे मालूम है कि भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना ही स्वच्छ भारत का? क्योंकि जो पर्यावरण संरक्षण है वो तो पर्यावरण को हम लोग को बचाना है, और जो जल संरक्षण वो जल की हम लोग को अति करना है, जल को भी हम लोग को बचाना है, व्यर्थ नहीं करना है। और जो हम लोग का पेड़ लगाना है, हम लोग को अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए। इस तरह हरियाली हम लोग का भारत में बना रहे, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। ओके, बेसिकली आपने ऑप्शन जो भी चुना है वो बिल्कुल सही है। रंजन के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। रंजन के लिए प्यारा सा बैग आता हुआ। खैर, ये तो रहा क्विज की बात। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।